हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि x वास्तविक संख्या है और मापांक x जो है वो छोटा या बराबर है 3 के, तो यहाँ पे 4 विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होने वाला है उसका चयन करना है, मतलब x का अंतराल बताना है इस असमीका से। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा में देखो, हम सबसे पहले ये कर लेते हैं। जैसे मान लो कि a जो है वो b से बड़ा है, a जो है वो b से बड़ा है। याद रहे कि या तो अपने पास a और b दोनों धनात्मक होने चाहिए और या a और b दोनों ऋणात्मक होने चाहिए। जैसे मैं बोलूं कि यहाँ पे 4 जो है 2 से बड़ा है, तो इसका वर्ग यहाँ से a का वर्ग भी जो है b के वर्ग से बड़ा होगा। यहाँ पे भी कह सकते हैं 4 का वर्ग 16 जो है 2 के वर्ग 4 से बड़ा होगा। अब देखो, एक हम लोग ऋणात्मक संख्या भी ले लेते हैं। ऋणात्मक संख्या में जब मैं बोलूं कि -2 जो है वो -4 से बड़ा होगा, अब इसका वर्क करेंगे ना, तो क्या 4 जो है 4 जो है वो 16 से बड़ा होगा क्या? नहीं, ये तो गलत है। अगर ऋणात्मक संख्याएं दोनों आ जाती है ना, तो इसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। लेकिन याद रखें, अगर मैं बोलूं कि 4 का जो मान है वो -2 से बड़ा है, तो दोनों तरफ अगर मैं वर्क करूंगा तो यहाँ से देखो, ये कथन तो बिल्कुल सही हो जाएगा कि 16 4 से बड़ा होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि -4 जो है वो 2 से -4 नहीं, 2 जो है -4 से बड़ा है, 2 जो है वो -4 से बड़ा है, तो वर्क करेंगे तो यहां से हम देख सकते हैं कि 4 जो है वो 16 से बड़ा नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों तो आपस में गलत हो गए। मतलब कि मैं निष्कर्ष ये निकालता हूं कि जब भी मैं वर्क करता हूं तब या तो अपने पास दोनों धनात्मक होने चाहिए। अगर दोनों धनात्मक है तो वर्क करने पर भी चिन्ह में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या फिर दोनों ऋणात्मक है तो वर्क करने पर चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, मतलब कि 4 जो है जो छोटा हो जाएगा 16 से। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकलता है कि देखो, ये अपने पास देखो, दो निष्कर्ष में निकाल सकता हूं कि अगर a जो है वो b से बड़ा है तो a स्क्वायर भी b स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए। याद रहे कि a का मान भी धनात्मक है और b का मान भी धनात्मक है। दूसरा, अपने पास a अगर छोटा बड़ा है b से, तो अपने पास a स्क्वायर का मान b स्क्वायर से छोटा होगा। कब? जब a का मान ऋणात्मक है और b का मान भी ऋणात्मक है। जब ये दोनों विपरीत चिन्ह के हैं उसकी बात हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि कभी ये सही हो जाता है, कभी ये गलत हो जाता है। तो अब चलते हैं सवाल में आगे की तरफ। सवाल में जैसा कि हमें दिया गया है, कथन दे रखा है, मापांक x जो है वो 3 से छोटा है। मापांक x 3 से छोटा है। इसको देखो, डायरेक्ट तो मैं हल नहीं कर सकता, क्योंकि मापांक जो खुलेगा वो इस तरह से खुलेगा कि जब ये x से खुलेगा तब x का मान धनात्मक या 0 के बराबर होगा, और -1 से खुलेगा तो x का मान ऋणात्मक होगा। तो इसको डायरेक्ट मैं नहीं खोल सकता। अगर मैं खोलूंगा बिना, तो यहाँ पे +-x करके खोलूंगा। तो इससे बढ़िया ये है कि दोनों तरफ, ये मेरे को पता है ये भी अपने पास धनात्मक राशि है, ये भी अपने पास धनात्मक राशि है, दोनों तरफ वर्क कर देते हैं। वर्क करने से ये एक्स स्क्वायर जो है ये छोटा हो जाएगा 3 का वर्ग 9 से। अब 9 को इधर लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर -9 छोटा हो जाएगा 0 के। अब देखो, गुणनखंड कर लेते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे लिख देते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए माइनस बी गुणा में ए प्लस बी के बराबर हो जाता है। अब इसके बाद में देखो, ये क्या बन जाएगा? x -3 गुणा में x + 3 छोटा हो जाएगा 0 के। और इसके बाद संख्या रेखा पर दोनों मान रख देते हैं। क्रांतिक बिंदु यहाँ पे एक तो 3 हो जाएगा, और ये -3 इधर आएगा और 3 इधर आएगा। ठीक है, क्रांतिक बिंदु कैसे मिले? इन दोनों को 0 के बराबर करने के बाद। अब यहाँ से हम ध्यान देंगे कि जब 3 से बड़ा कोई भी संख्या रखेंगे तो ये पूरा मान धनात्मक दे देगा, और -3 से 3 के बीच में ये ऋणात्मक दे देगा, और -3 से जब छोटा रहेगा तो भी ये धनात्मक दे देगा। ठीक है, याद रखें कि कोई भी संख्या यहाँ पे रख के देख लो कि धनात्मक अंतराल कौन सा आएगा, ऋणात्मक अंतराल कौन सा आएगा। अब देखो, हमें तो क्या चाहिए? हमें तो ऋणात्मक अंतराल चाहिए, 0 से छोटा वाला चाहिए ना। तो -3 से लेके 3 के बीच में आना चाहिए। और साथ ही साथ इसमें देखो, अंतराल में ये असमीका में बराबर का चिन्ह मौजूद नहीं है, तो अपने पास खुला अंतराल या फिर विवृत अंतराल आने वाला है। तो x का जो अंतराल आएगा वो -3 से लेके 3 के बीच में खुला अंतराल आएगा, जिसको हम -3 से बड़ा x और छोटा 3 से इस तरह से भी व्यक्त कर सकते हैं। देख लेते हैं कौन से विकल्प में ऐसा दे रखा है, -3 से बड़ा और 3 से छोटा। ये देखो, सी विकल्प में दे रखा है, तो सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।